कल की पूरी घटनाक्रम सबको पता है। हम भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के स्टैच्यू से निकले, हम यहाँ पे आए और जिस तरह से हमारे साथ उस समय जो वक्त के साथ उस समय हमारे साथ जो हुआ धक्का बुक्की हुई, उसकी कंप्लेंट हमने भी फाइल की है। हम सभापति जी को कंप्लेंट ऑलरेडी फाइल कर चुके हैं। सभापति को हमने कहा है कि जिस तरह से हमारे साथ मैन हैंडलिंग हुई उस दिन, हमें धक्का बुक्की करने का काम हुआ, हमने वीडियो भी पोस्ट किए हैं, हम आपको सबूतों के साथ आ रहे हैं। और हमारे पीछे आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब खड़े थे, आदरणीय प्रियंका गांधी जी खड़ी थी, और जिस तरह से सभी आए, फिर बीच में पप्पू यादव जी को आना पड़ा ताकि रोक सके। लेकिन मेरा ये कहना है, जब आपके सामने महिला सांसद जा रही है, हमने 15-20 दिन से हमारा आंदोलन यहाँ पे चालू है, पूरे शांतता से हमारा आंदोलन चालू है। हम उनको जाने आने के लिए पूरी तरह से जो है वो रास्ता दे रहे। दुर्भाग्यपूर्ण बात है भाई साहब, एक दलित महिला के साथ आप ऐसा बिहेव करते हो और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। देखिए, बहुत अफसोस की बात है कि जिस सत्र में हमने संविधान दिवस मनाया, कॉन्स्टिट्यूशन पे चर्चा करी, उसी चर्चा के दौरान जो गृह मंत्री जी की टिप्पणी आई वो बहुत ही अफसोसजनक है। वो भी हमारे देश के संविधान के निर्माता रहे बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में, और जिनको पूरा देश मानता है, क्योंकि संविधान से ही हमारे हर नागरिक के अधिकार निकलते हैं। तो बहुत अफसोसजनक टिप्पणी थी और हम यही मांग करते हैं विपक्ष के लोग कि उन गृह मंत्री अपने शब्दों को वापस लें, माफी मांगे, और उसी के तर्ज पे यहाँ पर हम सब ने विरोध प्रदर्शन किया। विरोध का अधिकार भी हमें संविधान से मिला है, तो उसी अधिकार का इस्तेमाल करते हुए सबने यहाँ शांतिपूर्वक विरोध किया। और जो झूठी बातें भाजपा फैला रही है कि इस तरीके से धक्का मुक्की हुई, हम लोग दोनों दिन प्रदर्शन में रहे और हमारे सामने ऐसा कोई भी हालात नहीं बने। हालांकि हमने ये तक देखा कि सभी सांसद अंदर जाते हुए एक कतार में अंदर गए हैं, तो व्यवस्था ठीक थी, शांतिपूर्वक थी। लेकिन क्योंकि इन्हें ध्यान भटकाना है, अपनी जो इनसे चूक हुई है, भूल हुई है, उसको ना कबूलते हुए दूसरे की किसी को चोट लग गई और इस तरह के जो झूठे षड्यंत्र भाजपा हमेशा करती है, उसके तहत मुझे लग रहा है ये ध्यान भटकाने का एक प्रयास है। लेकिन संविधान से हमारा ध्यान नहीं भटकेगा, बाबा साहब से हमारा ध्यान नहीं भटकेगा, और हम अभी भी अटल है कि गृह मंत्री माफी मांगे, अपने शब्दों को वापस ले। संविधान को लेकर भी जिस तरह से उसका अपमान हुआ, उस पर भी आपने देखा कि किस तरह से सत्ता पक्ष ने उसको उससे ध्यान भटकाने के लिए यहाँ पर कल जो कुछ भी हुआ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और सीसीटीवी कैमरा है जब पार्लियामेंट के पास, तो क्यों नहीं सच्चाई की जांच के लिए पहले सीसीटीवी कैमरे को सार्वजनिक किया जाता, उसके बाद केस दर्ज होता, उसके बाद में देश के सामने बातें आती, बयानबाजी होती। लेकिन कुछ ना कुछ तो सत्ता पक्ष छुपा रही है। कल के मामले में आप सोचिए, माननीय राहुल जी जैसे एक सुलझे हुए पॉलिटिशियन जब जान रहे हैं कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा है, चारों तरफ लोग हैं, तो कभी भी वो किसी महिला का अपमान कर सकते हैं क्या? मैं तो विश्वास नहीं करती। अगर हुआ है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ऐसा अगर होता सार्वजनिक रूप से आज तक उनके रिकॉर्ड में कभी है नहीं। तो आरोप लगाने के पहले एटलीस्ट सीसीटीवी कैमरा की जांच होनी चाहिए थी, अभी भी होना चाहिए। और धक्का देना और ये, बल्कि भाजपा वाले ही हमें रोक रहे थे जब हम लोग आकर हाउस चलने का टाइम होने वाला था, तो हम लोग जब प्रोटेस्ट करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे तो भाजपा वाले हमें रोक रहे थे। ये उल्टा कर दिया गया, आरोप लगा दिया गया विपक्ष पर, क्योंकि सत्ता पक्ष वाले चाहे कुछ भी करें, उनके पास चूंकि तंत्र होता है तो कई बार ऑपोजिशन को दबाया भी जाता है। जनप्रतिनिधि लोकतंत्र का सबसे बड़ा प्रहरी होता है, लेकिन श्री राहुल गांधी जी और इंडिया अलायंस के सभी मेंबर्स ये बात भूल गए हैं। केवल संविधान झलकाने से आप संविधान के रक्षक नहीं बन जाते। कल बार बार सिक्योरिटी फोर्सेस ने श्री राहुल गांधी जी से आग्रह करा कि अल्टरनेटिव पाथ ले लीजिए। वे जानते थे कि एक पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा है, लेकिन तो भी वे जानबूझकर और दुर्भावना के साथ धक्का मुक्की करते हुए हमारे जो जितने भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट वहां पे पीसफुली डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे, उनके बीच में से निकले, उन्होंने धक्का दिया, जिसके कारण हमारे 2 साथियों को बहुत गंभीर और गहरी चोट आई है। वे अभी भी अस्पताल में हैं। उनका ये हिंसात्मक रवैया केवल अशोभनीय नहीं है, आपराधिक भी है। इसीलिए उनके खिलाफ कल एक कंप्लेंट हम लोगों ने पार्लियामेंट्री स्ट्रीट थाने में दी है। इसके साथ साथ उन्होंने हमारी नागालैंड की बहन ऑनरेबल सांसद कोन्याक जी के साथ जो शर्मसार करने वाला रवैया अपनाया है, उसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए। कोन्याक जी ने पहले ही आदरणीय चेयरमैन राज्यसभा जी को शिकायत दे दी है, लेकिन मुझे लगता है कि कब जागेगा कांग्रेस के एमपीज का जमीन।